जब हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार जब थी तो पाकिस्तान हैवी होता जा रहा था, दिन ब दिन गोलियां बारूद चला रहा था, चीन हैवी होता जा रहा था। उस बात को आप भूल गए हो। आज पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है। टाइट कहाँ से हुई है सर? मुझे तो नहीं, पाकिस्तान अभी हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं, कहाँ टाइट हुई? क्यों नहीं हुई है? वो भीख मांगने पे काफी लोग गया है, उनको कोई भीख भी नहीं दे रहा। किस चीज में आपको महंगाई नजर आ रही है? सर्वप्रथम लो देखे, भारत के जो लोग हैं 3 चीजों पर ज्यादा अड़ते हैं। ठीक है, बेरोजगारी, गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, टमाटर महंगे हो गए। सन 1980 में, 90 में, 85 में मेरे पिताजी ने वो महंगाई की मार झेली है, मेरे दादाजी ने महंगाई की मार झेली है। और शासन में 60-70 साल से कांग्रेस सरकार राज कर रही थी। उस टाइम पे भी काफी विरोध हुआ है। मैं इस महंगाई को नहीं मानता, कोई महंगाई नहीं है, बहुत बढ़िया है। 70 रुपए 60 रुपए पेट्रोल कब तक लेओगे आप? जिंदगी भर यही लेओगे कि आज अगर 100 रुपए का पेट्रोल अगर हो गया तो कोई महंगा नहीं है। इंसानियत अगर छिपी हुई है तो चाहे वो बजरंग दल का हो, विश्व हिंदू परिषद का हो, चाहे शिवसेना का हो, चाहे फिर वो आरएसएस से जुड़ा हुआ इंसान हो, जब तक उनके अंदर इंसानियत उत्पन्न नहीं होगी, जब तक वो इंसानियत नहीं है, जब तक वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सिर्फ हैवान है। मंदिर की सेल्फी लेंगे, फिर भगवान की सेल्फी लेंगे, फिर दूर से घंटी बजाएंगे, एक को कहेंगे सेल्फी लेंगे, तो ये तो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं। एक गाय को ट्रक वाले ने ठोकर मार दिया था, गाय बीच रोड में बगल में तड़प रही थी। बजरंग दल के लोग हैं, उनको फोन किया, जितने भी जाके गौशाला में फोटो खिंचवाते हैं उनको मैंने फोन किया, कोई नहीं आया। जो डॉक्टर होते हैं ना पशु के, उनको फोन किया, मेरी लड़ाई हो गई जिले पे, किसी तरीके से उसने डॉक्टर को भेजा, लेकिन वहां पर किसी ने आके ये गाय का हालचाल नहीं लेना चाहा। मैंने अपने लोगों को बुलाया और ग्राम प्रधान के सहयोग से उसको बगल में किया। दुर्भाग्यवश गौ माता की मृत्यु हो गई। फोटो डालते हैं तो कोई बजरंग दल से जुड़े हुए नहीं है। सच्चा बजरंग दल का सच्चा हितैषी होगा, चाहे वो कैसी भी मुसीबत में फंसा हो, जब अपनी माँ की अगर तात्पर्य की बात आ जाएगी तो वो इंसान जरूर वहाँ पहुँचता। अगर गौ माता की बात है तो वो इंसान के नाम पे जल्लाद है, वो इंसान नहीं है, फिर हैवान है वो। राजस्थान से हैं, योगी जी को लेकर क्या सोचते हैं आपके राजस्थान में? राजस्थान में योगी जी के लिए बहुत खुशी की बात है कि योगी जी ने हमारे लिए नया चेहरा खड़ा कर दिया है। हमारे बालकनाथ जी जो आने वाले हैं, और ऐसा राजा है बालकनाथ तो पूछो मत, हर जगह तात्पर्य की बात करने वाला है। बड़ी खुशी की बात है। खुशी का तात्पर्य है कि हमारे बालकनाथ जी भी राजस्थान में 2024 में मुख्यमंत्री के दावेदार है, मुख्यमंत्री बनेंगे बेकायदा। लोग चाहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो हर गरीब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के चलते हैं। और हमारे यहाँ तो वैसे सिस्टम सही चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, कांग्रेस की सरकार बनी अशोक गहलोत जी की, उन्होंने भी अच्छा किया, मैं उनकी भी बुराई नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 5 साल बीजेपी रहती है, 5 साल कांग्रेस रहती है, अच्छा काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर उस जगह गलत होता तो मैं गलत विरोध करता। सब जो चल रहा है बहुत अच्छा चला है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक भी सोच विचारधारा है वहां तक भी कि जिस जगह काम अच्छा नहीं होता उस जगह सरकार चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यूपी है, यूपी के अंदर सरकार चेंज होना ही नहीं चाहिए, बिहार के अंदर है सरकार चेंज होना चाहिए, तो ऐसा है। और अभी तमिलनाडु में है, वो एक हुआ था, वो एटलिन का जो लड़का है, पता नहीं, स्टालिन का जो लड़का है, उसने बोल दिया था कि भाई हिंदू सनातन धर्म को खत्म कर दो। तो बहुत सारी जगह गलत मानसिकता के जो लोग हैं वो गलत प्रचार करते हैं, गलत प्रसार करते हैं। तो इस चीज से भी मैं तो उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि भैया ऐसा ना मत बोलो तो ही अच्छा रहेगा। आप खुद एक हिंदू होकर के हिंदू का विरोध करो, सनातनियों का सनातन का विरोध करो, तो ये गलत है। तो मैं उन लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, 3 चीज आपने बताई, एक सवाल और मेरा रह गया। हाँ बिल्कुल। कि आपने गौ माता का बोला, मैं बोला कि मैं पत्रकार हूँ, अक्सर हम लोग घूमते रहते हैं। हाँ। आपको एग्जाम्पल देके मैं बताऊंगा। हाँ। कि यही रोड पे 2 से 3 किलोमीटर दूर रोड पे मैं एक दिन जा रहा था, तो वहां मैंने देखा कि एक गाय को ट्रक वाले ने ठोकर मार दिया था। गाय बीच रोड में बगल में तड़प रही थी। मैंने सारे लोगों को फोन किया, जितने भी बजरंग दल के लोग हैं उनको फोन किया, जितने भी जाके गौशाला में फोटो खिंचवाते हैं उनको मैंने फोन किया, कोई नहीं आया। जो डॉक्टर होते हैं ना पशु के, उनको फोन किया, मेरी लड़ाई हो गई जिले पे, किसी तरीके से उसने डॉक्टर को भेजा, लेकिन वहां पर किसी ने आके ये गाय का हालचाल नहीं लेना चाहा। मैंने अपने लोगों को बुलाया और ग्राम प्रधान के सहयोग से उसको बगल में किया। दुर्भाग्यवश गौ माता की मृत्यु हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपको गौ माता के नाम पे चुनाव में लाभ लेना रहेगा, वोट लेना रहेगा, तो आप गौ माता को गौ माता कहेंगे, लेकिन जब असली जरूरत गौ माता की आपकी है तो क्यों आखिर ये बजरंग दल या जो गौ माता के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं वो वहाँ क्यों नहीं नजर आते हैं? इस पे आपकी क्या राय है? बजरंग दल की अगर बात करें तो मैं भी विश्व हिंदू परिषद से करलगांव खंड से मंत्री का पदवीदार हूँ, मंत्री रह चुका हूँ। और हमारे यहाँ से भगवान जी जो है
तो खंड मंत्री है, बहुत बड़ा दायित्व है उनका। और आज उस इंसान को मैं धन्यवाद देता हूँ। गौ माता की अगर बात करते हैं तो हमारे झालावाड़ जिले में विश्व हिंदू परिषद बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है। बहुत अच्छा, गौ माता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है वहाँ पे। जो गौ माता के साथ गलत करता है उसके साथ कार्रवाई होती है। अभी आपने जो बात बताई तो वो उन लोगों की मानसिकता थी, और आपने गौ माता के लिए अच्छा किया और दुर्भाग्यतापूर्ण उसकी मृत्यु हो गई। ये आपकी इंसानियत थी। लेकिन जो लोग झूठा बर्ताव करते हैं वो कोई बजरंग दल डालते हैं, केवल फोटो डालते हैं, तो कोई बजरंग दल से जुड़े हुए नहीं है। सच्चा बजरंग दल का सच्चा हितैषी होगा कि चाहे वो एक तरफ, चाहे वो किसी भी मुसीबत में फंसा हो, जब अपनी माँ की अगर तात्पर्य की बात आ जाएगी तो वो इंसान जरूर वहां पहुंचता है ना। ठीक है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कौन सा भी स्टेट से जुड़ा हुआ हो, अगर गौ माता की बात है तो वो इंसान के नाम पे जल्लाद है, वो इंसान नहीं है, फिर हैवान है वो। और आप उस रूप में अगर वहां पहुंचे हो तो आपके अंदर कहां न कहां इंसानियत उत्पन्न हुई, आपके लिए उसके अंदर दया उत्पन्न हुई। दया आपको लगी जब जाके आपने वहां पे उसके लिए जो भी आपसे हुआ, इंजेक्शन लगवाया, कुछ भी आपने करवाया, और ये उस मालिक की मर्जी थी जो गौ माता की मृत्यु हो गई। मतलब आप इस चीज से सहमत हैं कि ये जो फर्जी का फोटो लोग दिखाते हैं कि वो गौ भक्त हैं या गौ रक्षक हैं, ये गलत तो है। अगर आप सही में फोटो डालते हैं तो फोटो के पीछे भी तो काम करिए भाई। आपको आपकी जरूरत है गायों को, इससे संतुष्ट है ना कि ये फर्जी प्रचार नहीं करना चाहिए। नहीं आप करना सही में चाहिए ना, करिए। फर्जी प्रचार नहीं करना चाहिए। मैं तो काफी लोगों को कहता हूँ, बहुत सारे लोग तो शंकर भगवान ने भी दोग देने जाते हैं, हनुमान जी के यहाँ भी दोग देने जाते हैं, लेकिन सर्वप्रथम पहले क्या करते हैं? सर्वप्रथम पहले न्यू करते हैं कि पहले तो मंदिर की सेल्फी लेंगे, फिर भगवान की सेल्फी लेंगे, फिर दूर से घंटी बजाएंगे, एक को कहेंगे सेल्फी लेंगे। तो ये तो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इन लोगों को तो मैं कहाँ से कहाँ तक नहीं मानता हूँ कि जो मंदिर के अंदर जाकर सेल्फी ले रहा है, पहले भगवान के दर्शन नहीं कर रहा है, सेल्फी ले रहा है, रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। उन इंसान को मैं नहीं मानता हूँ। मैं उसी इंसान को मानता हूँ कि उसकी सेल्फी ना चाहते हुए भी जबरदस्ती कोई ले रहा है, तो उसी इंसान को मैं मानता हूँ कि वो सेल्फी लेने वाला नहीं चाहता है, लेकिन वो ले रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो काफी जगह विरोध होता है, काफी डॉक्टर हड़ताल करते हैं काफी, लेकिन हड़ताल करने का क्या कारण है कि वायरल होना, फोटो आना, मीडिया पे उनको दिखाना, काफी लोग ये करते हैं। तो मैं उन लोगों को नहीं मानता हूँ, मैं उन्हीं लोगों को मानता हूँ जो करके जो दिखाते हैं। आज यहाँ मैं मीडिया पे आया हूँ, आज मीडिया पे मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है, लेकिन ये इंटरव्यू मेरा ऐसे ही नहीं लिया जा रहा है। मेरा तो मैं तो बता रहा हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने क्षेत्र में बढ़िया कर रहे हैं। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं आपको दिखाऊं कि भाई अपने भारत में इस तरह के युवा भी हैं जो ऐसे कामों के लिए वो सामने नहीं दिखते हैं, क्या है बस अपने मार्ग पे निकल जाते हैं, जो चुनौती आएगी उसको देखा जाए। और मैं कभी किसी इंटरव्यू वाले के फोन भी नहीं लगाता हूँ, आगे से इंटरव्यू वाले आके मेरे इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन उन लोगों को लग रहा है कि कुछ अच्छा कर रहा है, हाँ। इसलिए इंटरव्यू लिया जा रहा है। अगर मैं ऐसे ही खुला अगर निकलता, चाहे मैं नंगे पैर था, मेरे पास कुछ नहीं रहता, मेरा कोई इंटरव्यू नहीं लेता, मेरे से कोई पूछता नहीं, तो बात कहानी का उस जगह आ जाती है कि इंसानियत अगर छिपी हुई है, तो चाहे वो बजरंग दल का हो, विश्व हिंदू परिषद का हो, चाहे शिवसेना का हो, चाहे फिर वो आरएसएस से जुड़ा हुआ इंसान हो, जब तक उनके अंदर इंसानियत उत्पन्न नहीं होगी, जब तक वो इंसानियत नहीं है, जब तक वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सिर्फ हैवान है। हाँ, बिल्कुल। अखंड भारत की बात हो गई, गौ माता की बात हो गई, और कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की बात हो गई। आप युवा हैं, आपकी उम्र कितनी होगी? 24 24 साल। देश में महंगाई और बेरोजगारी चल रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे दिल की बात जो पूछी है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अहो भाग्य हमारे तो क्या आज हम यहाँ मिले हैं। और महंगाई की अगर बात जो करते हैं तो काफी जगह मैं बोलता हूँ, और काफी जगह तो कौन सी जगह किस चीज में आपको महंगाई नजर आ रही है? सर्वप्रथम लो देखे, भारत के जो लोग हैं 3 चीजों पर ज्यादा अड़ते हैं। ठीक है, बेरोजगारी, गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, टमाटर महंगे हो गए। भैया आलू को क्यों भूल गए हो तुम? बैगन को क्यों भूल गए? छोटी चीजों को क्यों भूल गए हो? वो चीजें आपको महंगी नहीं लगती? एक ले देखे, एक टमाटर आपको महंगी लग रही है, एक आपको गैस महंगी लग रही है, पेट्रोल। अरे यार, तुम खान का उस जगह पहुंचो सन 1980 में, 90 में, 85 में। मेरी तो उम्र नहीं है, मैं तो अभी 24 साल का हूँ। 99 का मेरा जन्म है, 80-90 तक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिताजी ने वो महंगाई की मार झेली है, मेरे दादाजी ने महंगाई की मार झेली है, इसलिए मेरे को पता है, उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने मेरे को सभ्यता दी। आज मेरे पिताजी ने 2 रुपए में, 3 रुपए में लोगों की मजदूरी करी है, मेरी माँ ने 5 रुपए 10 रुपए में नरेगा का काम करा है, और उस टाइम पे हमारा पेट पाला है। उस टाइम पे भी काफी विरोध होता था, काफी लोग कहते थे
और शासन में 60-70 साल से कांग्रेस सरकार राज कर रही थी। उस टाइम पे भी काफी विरोध हुआ है, काफी लोगों ने विरोध किया है। तो महंगाई की अगर तत्पर ले तो मैं इस महंगाई को नहीं मानता, कोई महंगाई नहीं है, बहुत बढ़िया है। 100 रुपये पेट्रोल कब, 70 रुपये 60 रुपये पेट्रोल कब तक लेओगे आप? जिंदगी भर यही लेओगे क्या? बताइए आप। जिंदगी भर अगर इसी को लेना है तो कर दीजिए, जिंदगी भर लेते रहिए। आज अगर 100 रुपये का पेट्रोल अगर हो गया तो कोई महंगा नहीं है। 10 रुपये 20 रुपये किलो में अगर आप टमाटर खरीदते हो, आज 50 रुपये अगर आपको टमाटर मिल रहा तो कोई महंगा नहीं है। हर चीज में अगर 10-20 रुपए की अगर बढ़ोतरी हो गई है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आज हर आदमी की, बेरोजगार आदमी भी अगर है तो 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की वो नौकरी कर सकता है। 500 रुपए आराम से वो कमा सकता है सुबह से शाम तक। 500 रुपए में से 100-200 रुपए वो खर्च भी कर देता, 300 रुपए भी अगर बचाएगा तो 9,000 रुपए महीने वो आराम से बचा सकता है। ठीक है। एक हेल्पर की जो तनख्वाह है वो 500 से 600 रुपए रोज है। सरकारी मास्टर की अगर तनख्वाह है, ग्रामीण इलाका है सर, यहाँ 300-400 होता है। 300 भी कम नहीं है। अगर 300 भी मान लीजिए आप, 300 रुपए में 150 रुपए घर खर्चे में 150 रुपए भी अगर बचाता है आदमी, कोई कमी नहीं है। ग्रामीण अगर बात करते हो तो विरोध कौन करता है? गरीब आदमी कभी भी इस चीज का विरोध नहीं करता है। आप मीडिया कर्मी हो, आपने कभी देखा होगा, आपने गरीब आदमी को कभी भी इस चीज का विरोध करते हुए नहीं देखा होगा। इसमें विरोध करते हैं पैसे वाले लोग, बड़े लोग, वो विरोध करते हैं। जबकि उनको पता है कि एक सरकारी मास्टर की सैलरी कितनी है, 50 से 60 हजार रुपए एक सरकारी लेक्चरर ले लेता है। आप भी अच्छी तरह जानते हो, खूब आराम से ले लेता है। और इसमें कई मानसिकता जो 60 से 70 हजार रुपए जो महीने कमाते हैं वो लोग इस चीज का विरोध करते हैं। ठीक है, मैं बताऊं, आज विरोध कीजिए ना आप, क्यों नहीं करते हो? विरोध कीजिए, पुलिस वाले का विरोध कीजिए आप। पुलिस वाले तुम्हारे दिनदारी चालान काटते हैं, चालान काट रहे हैं, 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए तुमसे ले रहे हैं, विरोध कीजिए ना उनका। लेकिन क्यों आप विरोध नहीं कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत नहीं है विरोध करने की। क्यों विरोध करने की हिम्मत नहीं है? क्योंकि भी हमारी देश की सेवा कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं, तुम्हारे लिए रुके हुए हैं। आज तुम्हें और बता रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी के लिए ताड़के में तप रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का हर मकसद है, तुम्हारी जिंदगी चाहते हैं वो। तुम हेलमेट लगा के नहीं जाओगे, कागज तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारी उम्र पूरी नहीं हो रही है, तुम उनके सामने गाड़ी लेके जाओगे तो वो चालान तुम्हारा बनाएंगे इसे। महंगाई की बात आपने की, हाँ। आपने कहा कि 100 रुपए का पेट्रोल हम दे सकते हैं। विरोध जान रहे हैं कहाँ है? हाँ। विरोध ये है कि हमसे गरीब देश, कई ऐसे देश हैं हमसे गरीब है अपने देश से, लेकिन वहां पर पेट्रोल डीजल सस्ता है और अपने यहाँ महंगा है। विरोध इस बात की है। और साथ ही साथ एक चीज का और विरोध है कि इस देश में अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। ये सोच का फर्क पड़ रहा है, ये सोच का फर्क पड़ रहा है। ये वो अलग मानसिकता वाले जो लोग हैं उनकी सोच का फर्क है। मेरे को तो कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 5 स्टेट मैंने अभी भी पार कर लिए हैं। बिहार में काफी लोगों से पूछा है, बिहार में लोग कहते हैं हम खुश हैं, यानी कि टूटी सड़क है हम खुश हैं, टमाटर महंगे हैं हम खुश हैं। इसी सरकार के जो आंकड़े आते हैं, हाँ। वो केंद्र सरकार जारी करता है, वो आंकड़े कहते हैं कि भारत में करोड़पतियों की संख्या बढ़ी है और जो इनकम 2014 से, या जिसको आप कहते हैं कि हर गलती लोग देते हैं नेहरू की गलती है, उनकी जब सरकार थी तो जो नॉर्मल आम नागरिक आप और हमारी जो आमदनी थी वो ज्यादा थी, और इस सरकार के आते ही हमारी आमदनी घट गई और जो बड़े बिजनेसमैन है अगर वो उसके पास 1 करोड़ था उसका डबल हो गया 2 करोड़। विरोध इस बात का है। तो पहले कहाँ गए थे? जब हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार जब थी तो पाकिस्तान हैवी होता जा रहा था, दिन ब दिन गोलियां बारूद चला रहा था, चीन हैवी होता जा रहा था। उस बात को आप भूल गए हो। आज पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है। टाइट कहाँ से हुई है सर? मुझे आज तो नहीं, पाकिस्तान अभी हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं, कहाँ टाइट हुई है? हुआ है, ऐसा नहीं। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी जो थे उन्होंने भी कमांडो भेजे, उनके जो लोग जो थे उनको भी मारा है। ऐसी बात नहीं, होता है विरोध, आज से नहीं हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। क्यों नहीं हुई है? वो भीख मांगने पे काफी लोग गया है, उनको कोई भीख भी नहीं दे रहा, देशों से पैसे मांग रहे हैं, उनको पैसे भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब उनका राज्य था तो वो काफी शासन जमा रहे थे, काफी अच्छे प्रफुल्लित हो रहे थे। पाकिस्तान पे ही एक सवाल और हमारा आ गया सर। मेरे कहने का मतलब है कि पाकिस्तान अगर भारत को काट दिया जाए तो पाकिस्तान कम से कम 3 पाकिस्तान बनेगा। तो हमारी लड़ाई पाकिस्तान से ही क्यों होती है जो छोटा देश है? हम क्यों चाइना से नहीं मुकाबला करते? हम रसिया का मुकाबला क्यों नहीं करते? हम अमेरिका से क्यों नहीं करते? क्यों पाकिस्तान पे ही अटके हुए हैं? क्या हिंदू मुस्लिम है इस वजह से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं।
भाईचारा बना हुआ तो फिर क्यों लेकिन पाकिस्तान मानसिकता का फर्क पड़ रहा है ना। मैंने आपको हर बार ये बताया, मानसिकता का, गलत विचारधारा का फर्क पड़ रहा है। वो लोग, उनके दिमाग में गलत विचारधारा रखते हैं। वो चाहते हैं कि भारत में हम अपना शासन जमाएं, और अब ऐसा तो नहीं है कि भारत के जो लोग हैं, भारत में जो रह रहे हैं, वो उनको शासन जमाने देंगे, ऐसा तो नहीं है। और इसी चीज को लेकर के वो हर जगह यही चाहते हैं, हर जगह, इसलिए विरोध उत्पन्न होता है। वहाँ के कुछ जो लोग ऐसे हैं जो काफी भारत के लोग भी उनसे मिले हुए हैं, काफी लोग मिल जाते हैं और उससे वो षड्यंत्र रचाते हैं, षड्यंत्र रचा करके वो हर जगह हंगामा करवाते हैं। आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा, मणिपुर नाम एक राज्य है, सुना होगा, वहाँ दंगे भड़के हुए हैं। वहाँ पर महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है और उनके जो प्राइवेट पार्ट हैं उसमें वीडियो वायरल हुआ, उसमें बाकायदा हाथ डालते हैं लोग, उनके साथ बलात्कार यानी दुष्कर्म करते हैं। क्या वो हमारे देश से अलग है? क्या वहाँ हिंदू नहीं रहते हैं? आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते हैं? इस पर आपका एज ए युवा और एज ए यात्री, अखंड भारत की मांग है और हिंदू राष्ट्र की मांग है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो वीडियो जो आपने बताया वो मैंने देखा नहीं है, उसके बारे में मैं कुछ जानता नहीं। की घटना हुई थी या मैं जानता नहीं और मैंने कुछ देखा नहीं है। आपने देखा है, अच्छी बात है। तो इसके ऊपर तो एक्शन उनको भी लेना चाहिए, क्योंकि मणिपुर में चल रहा है अभी और वहाँ दंगे फैले हुए हैं। उस बात की भी घटना मेरे को पता है, क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कामयाबी जो मणिपुर में आता है, तो वहाँ पे हमारे शंकर भगवान थे, हमारे शिवलिंग थे, तो उनको पहले तोड़ करके मस्जिद बना दी गई थी, तो उसके विरोध वहाँ पे मंदिर बनाने का चल रहा है, तो उसमें लोग कर रहे हैं। तो होना चाहिए, ऐसा है कि मंदिर बनना चाहिए। और वहाँ पे जो दंगे जो हो रहे हैं उसके ऊपर तो मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, बोलना चाहिए, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। इस बारे में कहना चाहता हूँ, एक्शन लेना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अभी चुप है, तो इसका मतलब ये मत सोचिए, वो कहते हैं ना कि शेर अगर चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने शिकार करना बंद कर दिया है। वो अभी चुप इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको आगे 2024 में चुनाव भी लड़ने हैं और वापस अपनी सत्ता जमानी है। और सत्ता तो क्या, उनको सत्ता का तो कोई विरोध नहीं है, लेकिन वापस प्रधानमंत्री बनना है, वापस देश को चलाना है, आगे भी कंट्री। इसलिए वो चुप बैठे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कुछ एक शब्द से जनता भड़क जाए। तो कहीं न कहीं जनता को रोकना चाहते हैं, जनता को दिलासा दिलाना चाहते हैं, और जब समय आएगा तो इस चीज का भी एक्शन जरूर लेंगे। एक चीज मैं भूल जा रहा था, हाँ। वो नहीं जोड़ूंगा तो खबर पूरी ही नहीं होगी। हाँ। आपके व्यक्तिगत परिवार के बारे में, जैसे आपने बताया कि घर में मम्मी है, पापा हैं, 3 बहनें हैं और शादी आपकी हो गई है। हाँ। तो शादी हो गई है तो अभी परिवार कैसे चलता है? क्या मतलब बैकग्राउंड है? सब बड़ी खुशी की बात है कि सब बातें करते हैं, देश की पूरी बात करते हैं और एक परिवार पे अगर बात खत्म हो जाती है, इस बात को मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं जब घर से निकल के आया था तो मैं मेरे महाकाल को बोल कर आया था कि 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए जब भी मैं यात्रा पे जा रहा हूँ कि मेरा परिवार तुम्हारा भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। तो उसके बाद तो मुझे परिवार की अभी तक पता भी नहीं है, इतना मेरा वार्तालाप भी नहीं होता, कैसे चल रहा कैसे नहीं चल रहा। लेकिन जब भी मेरा वार्तालाप होता है, मेरे परिवार वाले ये कहते हैं हम कुशल मंगल है, सहयोग है उनका, कुशल मंगल है, बस यही कहते हैं। और वो कुशल वाक्य में यह है कि मुझे जहाँ तक लगता है वो कुशल मंगल है, मेरे महाकाल की, मेरे इष्ट की उन पर कृपा है। अच्छा, हाँ, इसके अलावा जब यात्रा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या टारगेट है और क्या करेंगे? उसके बाद टारगेट है मेरा कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो उसके बाद फिर मैं वापस यात्रा प्रारंभ करूंगा 52 शक्तिपीठों की। और अभी तो अकेले कर रहा हूँ, फिर अगर किस्मत ने साथ दिया तो काफी साधु संतों को इकट्ठा करके फिर हम यात्रा करेंगे, क्योंकि देश के लिए तो सदा ही देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे और हमेशा देश के लिए तत्पर रहेंगे। बिल्कुल बलराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात किया और आपसे मिल के बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी एक चीज मैं आपसे प्रभावित हुआ, चाहे गलत हो चाहे सही हो, जो भी मैंने सवाल किया उसका आपने जवाब बखूबी दिया है, ये तो है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बलराम जी बधाई के पात्र हैं। आपने देखा होगा कि मैंने हर वो सवाल किया, इन्होंने जवाब दिया। और एक चीज इनकी अच्छी है कि ये उन लोगों से जो कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं, उनसे बलराम जी थोड़े अलग हैं। क्योंकि जहां मैंने बताया कि मोदी की सरकार में ये गलत हुआ है तो इन्होंने एक्सेप्ट किया और इन्होंने कहा कि अगर मणिपुर में गलत हुआ है तो वहां मोदी जी को बोलना चाहिए। अगर हमारे देश में शिक्षा की कमी है तो सरकार को बढ़ाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस तरीके के ये व्यक्ति नहीं है कि जो एकदम आंख बंद करके बस मन में कट्टरता है, हिंदू हिंदू करना है। ये बखूबी समझते हैं कि अगर शिक्षा नहीं है तो उसको बढ़ाना चाहिए। अगर इस सरकार में भी भले हिंदू राष्ट्र के नाम पर सरकारें चल रही हैं, राजनीति होती है, लेकिन अगर वहाँ गलत है तो बलराम जी बखूबी कह रहे हैं कि भाई इसमें
सुधार होना चाहिए।